हम कोई बात सामने रखेंगे तो कैसे रखेंगे? आप भी आपके जरिए रखेंगे। हम प्लस अभी हम किसानों को ये कह रहे हैं जिस तरह पंजाब में किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, हम उनके साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं और हम इस आंदोलन में साथ हैं। और हम किसानों को भी अपील करेंगे जिस तरह बाकी देश का किसान जो है सड़कों में, ये पंजाब में हरियाणा में नहीं है, ये पूरे देश में। ये दूसरी बात है कि वहाँ का जो लोकल मीडिया है वो इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। आप जब लोकल मीडिया वहाँ का देखेंगे तो हर जगह नष्ट हो रहा है, जगह किसान जो सड़कों पे है। तो हम भी इसीलिए तो हमने आपको तकलीफ दी यहाँ आने के लिए कि हम भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं और जो भी होगा जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। और एक बार मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो ठीक है, यहाँ अमन है, ठीक है, हम चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो इन्होंने पॉलिटिकल लीडर जो है वो बंद किए, उनको बंद किया हुआ है और श्रेष्ठ किया हुआ है। हमारी जो रिक्वेस्ट है उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हालात ठीक है तो फिर आपने उनको छोड़ना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बात है, किसानों की, मजदूरों की, आज जो किसान है मजदूर परेशान है, रेहड़ी फड़ी वाला परेशान है, घास का जो ट्रांसपोर्टर है हमारा वो सबसे ज़्यादा परेशान है। मतलब आज बड़े से बड़ा लेकर गरीब से गरीब जो है वो परेशान हो रहे। तो इस दौर में सबसे ज़्यादा जो है तो किसान जो है वो परेशान है। थैंक यू सर। स्टार्ट करो, आज का मुद्दा क्या है? ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं सर प्लीज भाई आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आप यहाँ आए हैं और आप सब इस बात को समझते हैं कि आज देश के कैसे हालात बने हुए हैं। एज ए किसान होने के नाते इससे पहले भी हम बहुत बार किसानों के हक में संघर्ष किया है और मेरी जो अपना जीवन रहा है ये किसानों के संघर्ष में गुजरा है। तो आज पूरे देश का जो किसान है वो आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे है, आज ट्रेनें बंद हैं, यहाँ तक कि 2-3 किसान जो हैं उनकी आंदोलन करते करते उनकी मौत भी हो गई है। और वो एक ही डिमांड कर रहे हैं सरकार से। अभी जो रिसेंटली हमारी जो सरकार है बीजेपी की, एनडीए की सरकार है, जिसके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली 3 बिल जो है पास किए हैं और जो कह रहे हैं कि किसानों के हक के लिए हमने पास किए हैं। लेकिन किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है सड़कों पर और किसानों की एक ही डिमांड है, वो कह रहे जिस तरह से आपने जो बिल पास किए पार्लियामेंट में, पहली बात तो जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से राज्यसभा में बिल पास किया गया, मैं भी उस राज्यसभा का 6 साल हिस्सा रहा हूँ, वो बिना डिवीज़न के किया गया। जब कोई भी बिल पास होता है, कानून बनता है, तो उसमें अपोजिशन डिमांड करती है कि डिवीज़न होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने डिवीज़न नहीं की। ये एक लोकतंत्र का जो कहते हैं हम, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सुप्रीम लोकतंत्र है, क्योंकि हमारा देश जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और इसकी जो डेमोक्रेसी है वो सुप्रीम मानी जाती है। पहले नंबर पर चाइना है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमारे जो हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है बहुत सुप्रीम है। और जिस तरह से वहाँ ये कानून पास किया गया विदाउट डिवीज़न, मुझे याद है जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ अभी प्रस्ताव लाया गया था तो उसकी सरकार जो एक वोट से गिर गई थी और उसने उसी वक्त कहा कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूँ और दूसरी बार दोबारा वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं कहूँगा ये जो कानून बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक तरीके से लाया गया है, जिसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग के बिना कोई भी कानून जो है नहीं बनता। ये जनता को कैसे पता चलेगा कि राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी थी? इससे ये साबित होता है कि उनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी और उन्होंने जबरदस्ती बिल जो है विदाउट डिवीजन जो बिल जो पास किया गया। आज जो देश का किसान है जो सड़कों पे है वो एक ही डिमांड कर रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसानों के बहुत बड़े हितैषी मानना जाते हैं, अपने आप को कहते हैं, और वो हमदर्द हैं किसानों के बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि किसानों की जो आमदनी है वो डबल की जाए। जो हम हर रोज़ सुनते हैं
मीडिया पे देखते हैं, और यहाँ तक भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो किसानों की MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो हम 1.5 गुना करेंगे। एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार उन्होंने कहा है कि हम 1.5 गुना MSP प्राइस करेंगे। लेकिन सबसे हमारे लिए शर्मनाक बात है कि इस बार जो MSP बढ़ाया गया है वो 2 पॉइंट समथिंग जो है % जो बढ़ाया गया है इस बार, और सबसे लोएस्ट जो है वो MSP बढ़ाया गया है। सिर्फ 50 रुपये जो अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो हमारी गंदम है जिसको कनक कहते हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने 50 रुपये जो है वो रेट बढ़ाया है, जो सबसे कम है। मैं देख रहा था इंटरनेट पे 2010-11 में जो MSP बढ़ाया गया उस वक्त 1000 रुपये रेट था, और 8% जो है वो रेट बढ़ाया गया, 1080 रुपये किया गया। अगर आज 8% माननीय प्रधानमंत्री जी MSP बढ़ाते, जो किसानों के बहुत बड़े हितैषी बने हुए हैं, तो कम से कम 200 रुपये भाव बढ़ना चाहिए था। एक तरफ से कह रहे हैं हम MSP 1.5 गुना करेंगे, और दूसरी तरफ से 2% जो है MSP बढ़ा रहे हैं। और किसान आज कह रहा है कि अगर आप किसानों का हितैषी है, हमदर्द हैं, बहुत कीन है किसानों के बारे में, तो आप एक बिल लाइए हाउस में, और हम भी यही कहेंगे कि आप एक बिल लाइए हाउस में दोबारा, और जो MSP है उसको कानूनी शक्ल दीजिए, ताकि इससे कोई भी जो है, कोई भी अगर व्यापारी हो या जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, क्या होने वाला आगे क्या नहीं होने वाला वो बात की बात है, ताकि अगर वो उससे कम रेट बढ़े तो उसको सज़ा होनी चाहिए, उस पर केस चलना चाहिए। लेकिन इसको मानने के लिए जो हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है। बार बार ये कहते हैं कि MSP है, MSP रहेगी, लेकिन उसको लीगली वो शक्ल देने के लिए वो तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारे जम्मू कश्मीर का यह ताल्लुक है कि ये कहते हैं हम किसानों के हमदर्द हैं। आपको सब मालूम होगा, शायद आपको जानकारी होगी इसके बारे में, कि रिसेंटली मार्च के बाद इन्होंने जो किसान कोई ट्रैक्टर खरीदता था उसके ऊपर इन्होंने 9% टैक्स लगा दिया। जब आपने रजिस्टर कराना हो ट्रैक्टर, RTO ऑफिस में जाएंगे तो आपको 9% उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो एक इन्होंने एक किस्म का जजिया जो टैक्स है वो लगाया है। और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास का दौर शुरू हो गया है, किसान बहुत खुशहाल हो गया है, किसानों के लिए बहुत स्कीमें ला रहे हैं, और यहाँ उन्होंने 9% जो है टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया, और जिससे बहुत से हमारे किसान हैं जो ट्रैक्टर खरीदते से उनको महंगा पड़ता वो रुक गए हैं। एक तो हम ये सरकार से डिमांड करेंगे कि अगर आप किसानों के हमदर्द हो तो इस टैक्स को आपने माफ़ करना चाहिए, जिस तरह से पहले था इसी तरह से आप टैक्स लगाइए, ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। और दूसरा, आप सब जानते हैं देश में क्या हालात हैं। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। GDP ग्रोथ जो है, कभी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह जी सरकार थी, तो 8.5-9% ज़्यादा थी। आज जो हमारी GDP ग्रोथ है वो माइनस में चली गई है, यानी 0% चली गई है। और एक तरफ ये कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हमदर्द हैं, हम बहुत कीन हैं कि किसानों की जो आमदनी है वो डबल होनी चाहिए। तो इस बार जो लेबर है वो भी बढ़ गई है, किसानों का जो डीजल खर्चा है वो भी बढ़ गया है, पेस्टिसाइड बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र बढ़ गया है, खाद बढ़ गई है। पहले से जो ये कहते थे हम 2 गुनी आमदनी करेंगे, पहले से आमदनी जो हमारी है वो 20-25% कम हो गई है। और आखिर में क्या डिमांड करती है? हाँ जी जी सर, जिस तरह से आपने बात की, विरोध किया किसान बिल का यहाँ पे, लेकिन सड़कों पे आप लोग नहीं आए, ना ही मेमोरेंडम किसी जगह PDP ने पेश किया सरकार के सामने। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान सामने आने के बाद, देने के बाद मसला हल होगा? आप प्रेस में जा रहे हैं, अगर हमें कोई बात सामने रखनी तो कैसे रखेंगे? आप भी आपके जरिए रखेंगे। हम प्रेस अभी हम किसानों को ये कह रहे हैं, जिस तरह पंजाब में किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, हम उनके साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, और हम इस आंदोलन में साथ हैं। और हम किसानों को भी अपील करेंगे, जिस तरह बाकी देश का किसान जो सड़कों में, ये पंजाब में हरियाणा में नहीं है, ये पूरे देश में। ये दूसरी बात है कि वहाँ का जो लोकल मीडिया है वो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। आप जब लोकल मीडिया वहाँ का देखेंगे तो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह किसान जो सड़कों पे है। तो हम भी इसीलिए तो हमने आपको तकलीफ़ दी यहाँ आने के लिए,
कि हम भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं, और जो भी होगा, जो वो फैसला करेंगे, हम उनके साथ हैं। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर जो हालात हैं वो ठीक है, यहाँ अमन है, ठीक है, हम चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो इन्होंने पॉलिटिकल लीडर जो है वो बंद किए, उनको बंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का लॉ ठीक है, तो फिर आपने उनको छोड़ना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बात है, किसानों की, मजदूरों की, आज जो किसान है वो सड़कों पे है, मजदूर परेशान है, रेहड़ी फड़ी वाला परेशान है, खासकर जो ट्रांसपोर्टर है हमारा वो सबसे ज़्यादा परेशान है। मतलब आज बड़े से बड़ा लेकर गरीब से गरीब जो है वो परेशान है। मैं सुनता हूँ इस दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो किसान जो है वो परेशान है। थैंक यू सर।